हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 14 और 15 जुलाई 2023 के राशि फल के बारे में कि आपके लिए 14 तारीख 15 तारीख का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले 14 तारीख और 15 तारीख के पंचांग की जो कुछ विशिष्ट बातें हैं नहीं उसको जान लेते हैं। 14 जून को ये 14 और 15 जून है, हमने क्या लिख दिया 14 और 15 जुलाई लिख दिया। 14-15 जून को जो है सो 14 तारीख को एकादशी तिथि, बड़ा सुंदर तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय अर्थात अभिजीत मुहूर्त 14 तारीख को नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो 14 तारीख को अगर ना करें तो सबसे बढ़िया। 15 तारीख को द्वादशी, गुरुवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय जो है सो दक्षिण दिशा में है, यानी कि 14 तारीख और 15 तारीख को जो है सो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है, अपने लिए वो सुखद नहीं है। देवी और सज्जनों, आइए अब पंचांग को जानते हैं। पंचांग को जान लिया, अब राशि फल को जानते हैं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू होगी और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में ही होगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान होगी, रंग रूप बहुत सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी, दिमागी तौर पर में जो है सो आपको मजबूती मिलेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत ही सुंदर रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता जो है सो बनी रहेगी, बड़ा सुंदर समय। और सप्तम दृष्टि चंद्रमा की सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध भी बड़ा मधुर रहेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी, दुश्मन का जो है सो नाश होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मेष के बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के द्वितीय भाव में होगा, द्वितीय कह रहा हूँ द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक के लिए व्यय अधिक करवाएगा, खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि के भी कुछ योग जो है सो बना करके रखेगा, नींद में कुछ परेशानी देगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, अपना पैसा कुछ हॉस्पिटल में भी जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। और सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में दुश्मन कुछ परेशान करने का इन 2 दिनों में वृषभ राशि वालों को प्रयास कर सकता है, चिंता अधिक रहेगी, और रोग जो है हेल्थ वाइज इशू जो है सो कुछ परेशान कर सकता है। किसी से कर्ज ले रखे हो, ऋण है, केस मुकदमा है तो उसमें थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा महसूस होगी, पेट से संबंधित परेशानी भी जो है सो कुछ आभास होगा, आपके ऊपर में कोई एलिगेशन लगाया जा सकता है, कोई अपयश लगाया जा सकता है, कुछ शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है।
तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए ये समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 5 बार जरूर जाप कर लें 14-15 तारीख को। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए जो है सो कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के सामने आएगा। आप कहेंगे क्या? तो मिथुन राशि वाले जातक के आमदनी में वृद्धि कर देगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, मनोकामना के पूर्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का कुछ योग बन रहा है। अगर कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी तो इस समय में प्रयास किया जाए तो कुछ छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं तो उनको पुत्र वधू दामाद से सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। सप्तम दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में। देवी और सज्जनों, संतान का सुख भी मिलेगा, विद्या और बुद्धि के प्राप्ति का योग भी बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद कुछ प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे। पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें राहत महसूस होगी। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि पिता से लाभ का बड़ा सुंदर योग है। पिता का खूब सपोर्ट मिलेगा, पिता आपकी इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे। पिता ही नहीं, पैतृक संपत्ति का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा, कुछ अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इस समय में अपने काम में उन्नति देख सकते हैं। पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता, इन सब के प्राप्ति का भी कर्क राशि वालों को बड़ा सुंदर योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, अधिकार की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा और सप्तम दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पे है तो माँ से भी लाभ मिलेगा, माता की संपत्तियों से भी लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको फायदे मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगा। घुटने में अगर दर्द हो रहा था, पाँव में दर्द हो रहा था तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगा। कर्क के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण सिंह राशि वालों को तो कुछ परेशानी का सामना करना होगा। क्या? तो तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होए। नहीं, कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अर्थात भाग्य भरोसे छोड़ दो, राम के भरोसे छोड़ दो। होनी जो है सो अनहोनी नहीं होगा, अनहोनी जो है सो होनी नहीं होगा, अर्थात भाग्य भरोसे छोड़ दो। लेकिन इस समय में मैं इसको खंडन करते हुए आपको कहूँगा कि भाग्य के भरोसे इस समय में आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाग्य आपके साथ नहीं है। भाग्य का साथ सिंह राशि वाले जातक को बहुत कम मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके यश में भी कुछ कमी के योग बन रहे हैं। ससुराल से भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य,
इन सब का भी आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इन सब के साथ वाद विवाद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ संबंध को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। छोटे भाई बहन जूनियर्स से लाभ इस समय में लेने की ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। खुद के पराक्रम में कुछ कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, इस समय में सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत अच्छा 14-15 तारीख का महसूस नहीं हो रहा है। सिंह के बाद अब बात किस राशि की करेंगे, तो सिंह के बाद नंबर आता है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को आकस्मिक अचानक धन के लाभ का योग बन रहा है। रैंडम कहीं ना कहीं से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के कार्य में बाधा रुकावट का भी विशेष योग बन रहा है। ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आ सकती है। विदेश से कुछ लाभ मिलने की संभावना है, जो विदेश से जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। देवी और सज्जनों, आकस्मिक यानी कि अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा और बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि आकस्मिक परिवर्तन का योग जो है देवी और सज्जनों दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा सा सावधानी से कन्या राशि वाले चलेंगे, क्योंकि नहीं तो कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं। तहखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित, जैसे कि बवासीर, पाइल्स इत्यादि अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो आपको इस समय में परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। धन धान्य संपत्ति को बचाने का निश्चित तौर पर में प्रयास करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय में अगर थोड़ा सा अगर आपने मन को बहका दिया तो जहाँ पर में 5 रुपये के खर्च में काम चल जाता, वहाँ पर में 10 लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देवी और सज्जनों, परिवार के लोगों के साथ संबंध को बहुत अच्छे तरीके से बना करके चलने का प्रयास करें। कुटुंब के साथ संबंध को बढ़िया बनाने की कोशिश करें। वाणी जो है सो बढ़िया बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आपके बोलने के कारण, आपके बातों के कारण आप ज़्यादातर क्षेत्र में परेशानी का सामना कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, पड़ोसी के साथ जो है सो टेंशन तनाव वाद विवाद से बचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों जीवन साथी का सुख देगा। तुला राशि वालों को काम और वासना की पूर्ति करवाएगा। वैवाहिक जीवन जिनका है उनको सुखद रखने का प्रयास करेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में जो है सो भी दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये समय आपको अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के सामने देगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर थी तो उसमें राहत देगा। दुश्मनों का नाश करवाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रेम भाव पर में है। शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, आकृति बहुत सुंदर दिखना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर में मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया रखना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता जो है सो बना रहे, इसका विशेष ध्यान देना। तुला राशि वालों के लिए समय बढ़िया जरूर है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। इन 2 दिनों में वृश्चिक राशि वालों के साथ अगर दुश्मन टकराने का प्रयास करता है तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बच नहीं पाएगा, वो वाली बात हो जाएगी। यानी कि वृश्चिक राशि वालों को जो है सो इस समय में बिल्कुल एकदम जो है सो शेर की माफिक रहना चाहिए। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चिंता जो है
सो समाप्त होगी, रोग का नाश होगा, कर्ज से राहत मिलेगी, केस मुकदमा में राहत महसूस होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में व्यय अर्थात खर्च थोड़ा सा अधिक होगा, लेकिन नींद अच्छी आएगी। आपके लिए बता दूं कि जेल वगैरह में अगर है कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति तो उसको थोड़ा सा राहत महसूस होगा। विदेश से जो है सो धन के लाभ का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी जो है सो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि समय मिला जुला करके वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ठीक रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का जो प्रवेश है वो ये कह रहा है कि संतान के साथ जबरदस्ती ना करें, बच्चों के साथ जोर आजमाने का प्रयास इस समय में ना करें, नहीं तो वो आपके आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको जरूर परेशान कर सकती है। इस समय में विद्या और बुद्धि का सहारा भी आपको मिलने में कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी, धर्म के प्रति, मंगल कार्य के प्रति भी कुछ कमी और पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में। आय में कुछ रुकावट, कुछ बाधा, धन के लाभ में कुछ परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी के योग जो हैं सो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोकामना की जो पूर्ति होनी चाहिए, इच्छा की जो पूर्ति होनी चाहिए, उसमें भी कुछ रुकावट, कुछ बाधा के योग, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए समय जो है सो बहुत अच्छा नहीं है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश थोड़ा सा तो परेशान करेगा। आप कहेंगे क्या परेशान करेगा? तो सुख में कुछ कमी लाएगा, मन उतना सुखी नहीं रहेगा। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। मकान, जमीन, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है, टेंशन तनाव है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि इस प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें भी थोड़ा सा सतर्क रहें। ऐसा काम ना करें कि इससे संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, इसकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से पिता से थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावना है। आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को इस समय में आपके पिता जो है सो बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, कारोबार में कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी, अधिकार की प्राप्ति के लिए, अधिकार के लिए भी आपको लड़ना पड़ सकता है। मगर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख का समय कैसा रहेगा? कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से इस समय में कुछ लाभ मिल सकता है। खुद के पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। आपका धैर्य जो है सो मजबूत हो सकता है। गुप्त शत्रु इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, उसका नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म के पथ पर चलेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। हर मामले में समय बड़ा सुखद है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को ये खर्च करवाने की कोशिश करेगा तो बचाने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोगों के साथ संबंध को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है तो उसको भी संभालने की कोशिश करेंगे। वाणी के कारण, कुछ बोलने के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो ऐसी बात ही ना बोलें जिससे परेशानी में पड़ जाएं। आपको मैं बता दूं कि सत्य बोलने का प्रयास करें, दान पुण्य करें, पड़ोसी के साथ वाद विवाद ना करें। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में आप आकस्मिक कुछ धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़े हुए काम के बनने का योग, रैंडम परिवर्तन का योग, छोटा मोटा दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट वगैरह लगने का भी योग है। अगर आपको पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें थोड़ा सा गर्म खाने से प्रयोग करें, परहेज करें। तीखा, तला भुना, तेल मसाले वाले भोजन को न करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए हमने मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में बड़े संक्षिप्त में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।